हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और इस सेशन में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक खूबसूरत रेसिपी। और वो रेसिपी है आपका वाटर। और वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, आप ये तो जानते ही हैं। लेकिन इस वाटर को और कई गुना गुण देने के लिए आप इसमें अपने रोज़मर्रा के जो खाना है, जिनको आप खाते हैं सलाद के रूप में, उनको आप यूज़ करें। और जैसे आप उनको यूज़ करेंगे, इस पानी की जो नेचर है वो बदल जाएगी। ये जो चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, जिनको मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, आपको ये क्यों पानी में डालकर रखनी चाहिए, इनके कौन से कंपाउंड इस वाटर में आएंगे और वो कंपाउंड आपके लिए क्यों ज़रूरी हैं। जब आप इसे जान लेंगे तभी आप ये समझेंगे कि जो मशीनों द्वारा एल्कलाइन वाटर है उससे ये क्यों ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये सिर्फ एल्कलाइज़र नहीं है, बल्कि यहाँ पर कुछ एक स्पेशल कंपाउंड भी आपको मिलते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बने हैं। हो सकता है वो दूसरी मशीनों के पानी से आपको ना मिले। एक एक चीज़ से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कुकुम्बर से। इसका ढक्कन हटा देते हैं। तो कुकुम्बर की बात जब हम करते हैं तो इस कुकुम्बर को खीरे को मैं इसमें डाल रहा हूँ धीरे धीरे। इसकी पहली फ़ायदा बताता हूँ कि ये आपके अंदर हाइड्रेटिंग और कूलिंग इफ़ेक्ट का काम करता है, यानी कि ये आपका इंटरनल कूलर बनेगा। जब ये कूलर बनेगा तो ये अपने जो इसमें अपने कंपाउंड है उन्हें इस पानी में छोड़ेगा और ये आपके जो टॉक्सिन्स हैं उन्हें फ्लश आउट करने में काम करेगा। इसके साथ इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि आपकी स्किन की अगर इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई है और आप जैसे भी स्किन के ऊपर थोड़ा सा भी कुछ ऐसा लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि स्किन फट रही है, वो फटनी बंद हो जाएगी। ठीक है ना। इसलिए इसकी क्वांटिटी यहाँ पर मैंने रखी है। ये कुकुम्बर है जिसको मैं इसमें डाल रहा हूँ। अब कुकुम्बर मैंने इसमें करीब करीब डाल दिया है। ये 2 टुकड़े हैं, इन्हें भी डाल देता हूँ। ये अपना कंपाउंड इसमें छोड़ेंगे और हम इसका सेवन कर रहे होंगे। दूसरी चीज़ है, हमारे पास कैरेट है। कैरेट के बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनको बाद आप जानते हैं, उनको मैं यहाँ क्या बताऊँ। लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो हमारी गाजर के हमारे कैरेट के कंपाउंड हैं, उनका सबसे पहली बात है वो आपके लीवर को डिटॉक्सीफाई करने वाले एंजाइम को बूस्ट करते हैं। समझ गए। यानी कि आप यूँ समझिए कि जब आप अपने लीवर को डिटॉक्सीफाई करने के लिए किसी जीन को अगर आप टर्न ऑन करें तो उस टर्न ऑन करने के लिए जिस पर्टिकुलर कंपाउंड की ज़रूरत पड़ती है वह आपके इस गाजर में आपको मिलता है। दूसरी बात, आप इतना तो जानते हैं कि ये आई और स्किन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते चाहिए हमें, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म कर दें, तो ये भी उसको पूरा कर रहा होगा। अब तीसरी बात ले लेते हैं हम, बीट रूट। ये मेरा फेवरेट फूड है डेली का। सो बीट रूट बेसिकली सबसे पहली बात है कि हमारे ब्लड फ्लो को जितना हम बेहतर बना देंगे, प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्लड फ्लो को जितना हम नॉर्मल बना देंगे, स्मूथ बना देंगे, उतना ही बढ़िया। उसके लिए हमें बेसिकली एक केमिकल की ज़रूरत पड़ती है, उसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। और जब भी हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी पड़ती है तो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो हैम्पर हो जाता है। बीट रूट में वो कंपाउंड है जो आपके इस ब्लड फ्लो को बेहतर करने के लिए आपकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। तो बीट रूट नीचे चला गया, ये अपने कंपाउंड वहाँ पर छोड़ेगा। दूसरी बात है कि अगर आपको एनीमिया है और इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ये आपके लिए आयरन भी क्रिएट करता है। तीसरी बात है कि आपके फैट को पचाने के लिए आपको जिन बाइल जूसेस की ज़रूरत पड़ती है, तो ये आपके बाइल जूसेस को बढ़ाने के लिए अपने सपोर्ट करता है आपकी बॉडी को। तो ये रहा मेरा बीट रूट। ये तो समझ लीजिए इसके वाटर को के कलर को भी बदल देगा जल्दी ही, और ये खूबसूरत पानी हमारे लिए तैयार हो रहा है। अब आपके पास 3 चीज़ें और रह गई। एक है ग्रीन चिली। याद रखिएगा, हमारी ग्रीन चिली के पास कुछ एक ऐसे कंपाउंड हैं जो हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को बेहतर करते हैं। बैड बैक्टीरिया को भी ये थोड़ी सी क्वांटिटी में मारता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया है बेकार का, उसके लिए ये आप समझिए कि एंटीबायोटिक का काम करता है नेचुरली। और आप ये समझिए कि एक हमारी बॉडी के अंदर एक चीज़ होती है, उसको हम थर्मोजेनेसिस कहते हैं। थर्मोजेनेसिस का मतलब है कि आपकी जो फैट एक्स्ट्रा पड़ा है उसे बर्न करने के लिए अगर कोई कंपाउंड चाहिए तो वो आपके ग्रीन चिली में अवेलेबल हो जाएगा। ये मैंने दोनों ऐसे ही डाल दिए। लेकिन अगर इसको काट के नहीं डालना, क्योंकि फिर ये थोड़ा चरचरा हो जाएगा, और इतना ही इसका काफ़ी है। फिर इसके बाद हमारे पास है लेमन, नींबू। और नींबू के तो गुण आपको जानते ही हैं, तो इसको मैं ये कह सकता हूँ, इतना तो आप जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ कि नींबू हमेशा बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने के लिए बना है।
आपके लीवर को डिटॉक्सीफाई करने के लिए बना है। लीवर को डिटॉक्सीफाई करना है तो भाई आप एक काम और करना, कुछ दिन के लिए इस पानी का सेवन करना और थोड़े दिन के लिए आप ना स्किन पर ये बेकार के शैम्पू बेकार के लोशन से ये मत लगाया करो, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके लीवर में जाते हैं और भले ही आप शराब ना पीते हो, फैटी लीवर इसीलिए हम इंडियंस की प्रॉब्लम आ गई है। इसके अलावा ये एल्कलाइज़र है बहुत बढ़िया, यानी कि ये आपके पीएच वैल्यू को 7.4 रखेगा, और जब आपकी बॉडी का पीएच वैल्यू 7.4 होता है ना, कोई बीमारी आपको नहीं होती। याद रखिएगा, आपकी बॉडी हमेशा एक ही चीज़ के साथ लड़ रही है कि आप उसको नेगेटिव कर रहे हैं, उसके पीएच वैल्यू को, उसको जंक फूड खिलाकर, चाय खिलाकर, शुगर खिलाकर आप अपनी बॉडी को क्या कर रहे हैं, पीएच वैल्यू घटा रहे हैं, यानी कि आप 7.4 से कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी बॉडी की पीएच वैल्यू 3-4 तक पहुंच जाए गलती से तो ज़िंदा नहीं रह सकती, क्योंकि इतने बैक्टीरिया हमें अटैक कर सकते हैं। तो जितना आप बॉडी को एल्कलाइज़र रखेंगे, एल्कलाइन में से भरे रहेंगे, उतना बढ़िया। लेकिन इतना भी ध्यान रखिएगा कि अधिक एल्कलाइन भी नहीं करा, बॉडी जो है 7.4 को मेंटेन करना चाहती है, ठीक है ना। इसको ये साथ में ये आपकी किडनी को भी डिटॉक्स करता है। और उसके बाद ये हमारे पास पत्ते हैं पुदीने के, पिपरमिंट कहते हैं इसको, और पिपरमिंट को मैं डाल रहा हूँ। और ये सबसे पहली बात है कि पिपरमिंट अपने उन कंपाउंड को इस पानी में छोड़ेगा जिसको हम फ्लेवोनॉइड कहते हैं, मेंथोल कहते हैं। बहुत सारे इसमें इसके अपने वोलाटाइल ऑयल्स भी होते हैं। उन कंपाउंड को जब ये छोड़ेगा तो सबसे इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ समझ लीजिएगा कि ये आपके गट के लिए बना है। अगर आपका गट स्ट्रेस्ड है, आपके गट के अंदर ऐठन है, स्पाज्म आता है यानी कि मरोड़ आती है, तो ये इसमें बहुत हेल्प करेगा। इसका जो फ्लेवोनॉइड है वो आपकी गट इम्यूनिटी को बेहतर करेगा, और गट इम्यूनिटी को बेहतर ही नहीं करेगा, इवन रेगुलेट भी करेगा, ठीक है ना। और जो आपके गट के अंदर डाइजेशन के लिए जूसेस चाहिए, जिनको मैं कई बार गट सेंसर्स कहता हूँ, उनको ये एक्टिवेट करता है, ठीक है ना। हमारे पास बहुत सारे गट के अंदर एंडोक्रीन सेल्स हैं, यानी कि हमारी ग्लैंड्स हैं जो 25 से ज़्यादा हार्मोन्स को निकालते हैं या एंजाइम को निकालते हैं। उनमें से अच्छे वालों को निकालने के लिए पुदीना सबसे बढ़िया चीज़ों में से एक है। तो ये मैं डाल रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये मैंने डाल दिया है, इसको हम बंद करेंगे और कल से इसको पीना शुरू करेंगे, और फिर इसमें पानी डालते रहेंगे। 2-3 दिन 4 दिन के बाद इसे हम बदलते रहेंगे, ठीक है ना। और आप भी इसका आनंद लें, बढ़िया तरीके से पिएं, पूरे परिवार को पिलाएं। ये नेचुरल आपका एक एल्कलाइज़र बन गया जो अपने कंपाउंड्स को ये छोड़ेंगे और आपकी बॉडी को बढ़िया बनाएंगे। कैसी लगी ये वीडियो बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिएगा।